दोस्तों, आप सबको नमस्कार और मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक स्पीच दी है उलमा कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद में, और उन्होंने वैसे तो उसमें 10-15 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। मैं 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहता हूं आप लोग के साथ और आप लोग की राय लेना चाहता हूं उसमें। पहला, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तानी शरिया को और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है वो पाकिस्तानी नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि किसी में भी ये करेज नहीं है कि वो डिसरेस्पेक्ट करे प्रॉफिट मोहम्मद को। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि कश्मीर एक ओपन एजेंडा पॉइंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कस करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अब भाइयों, पॉइंट वाइज पॉइंट्स चलते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को एक साथ मिला दिया। मेरा कहना यह है, और आपका क्या कहना है यह आप बताइएगा, कि शरिया तो अपने में पूरा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन तो मैन मेड होता है। मैन मेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई चीज, कोई लॉ तो शरिया में है नहीं। शरिया के अपने लॉज हैं, अपने तौर तरीके हैं। तो दोनों चीज पैरेलल में कैसे चल सकती है? या तो 100% जो लॉ ऑफ द लैंड है आप उसको मानिए, या 100% जो शरिया बोलता है अब वो मानिए। दो नावों में पैर रह के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? शायद इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है कि वो आधा तीतर आधा बटेर है। मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि एक साइड हो जाइए। अफगानिस्तान एक साइड हो गया, शरिया लॉ है। सऊदी अरेबिया में शरिया लॉ है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। साउथ अफ्रीका में, यहां पे प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपने कहा कि जो शरिया को या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है वो एक तरीके से पाकिस्तानी नहीं है, और जो पाकिस्तानी नहीं है इसका मतलब वो गद्दार है। तो आपके याह्या खां, भुट्टो, जिया उल हक, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन तो तोड़ा है और शरिया के अगेंस्ट गए हैं। तो क्या ये सब गद्दार हैं? क्या पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तानी हो? क्योंकि गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, और अगर आपको 100% शरिया की कॉपी करनी है या अपने देश में लाना है तो टीएलपी में क्या बुराई है? टीएलपी भी तो यही बोल रहा है कि देश में शरिया लाओ, और जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी पार्टी भी तो यही बोलती है कि शरिया का पालन करो। आप ना शरिया का ठीक से पालन कर रहे हो, ना कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक से पालन कर रहे हो। आपके लॉ सिचुएशन कैसी है पूरे देश में वो दुनिया का हर एक आदमी आज जानता है। तो आसिम मुनीर साहब, आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, कितना परसेंट शरिया चाहिए और कितना परसेंट आपको उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो फैमिली अफेयर्स हो उसमें आप शरिया लगा दो और जो क्रिमिनल लॉज हो उसमें आप लॉ लगा दो। मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर रहे हो। 4 शादी करनी है तो शरिया, चोरी कर ली तो कोर्ट में जाएंगे। और यह है 2 नाव में पैर रखने वाली बात। तो दोस्तों, आप भी इसमें हमको बताइएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कहना क्या चाहते हैं, कौन सा लॉ लगाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में। क्या इस तरीके से पाकिस्तान का एक आदमी भी ऐसा होगा
जो देशद्रोही नहीं होगा। और जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उनकी बुराई क्या है? आपने तालियां बजाई जब अफगानिस्तान में तालिबान आए, बहुत अच्छा है। आपको उनके लिए तो 100% शरिया चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। अपने लिए आपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया और तालियां बजा रहे थे अफगानिस्तान के लिए। आपने अफगानिस्तान के लोगों के बारे में सोचा कि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, उनके भी कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए। खैर, आपने आज तक किसी दूसरे के बारे में सोचा कहां? अच्छा, दूसरी पॉइंट पे मैं आता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के डिसरेस्पेक्ट करेगा वो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, किसी के बारे में भी अगर कोई दूसरा कास्ट का या धर्म का बंदा कुछ बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बात मैं आपकी मानता हूं। लेकिन एक बात बताइए, जितने पाकिस्तान में मंदिर जले हैं, गुरुद्वारे जले हैं, चर्च जले हैं, जितनी किताबें फाड़ी गई हैं, वो आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म धर्म नहीं है? क्या ईसाई धर्म धर्म नहीं है? आपने केवल एक अपने धर्म को ही माना है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, लाख चाहे आप दूसरों के बारे में कुछ भी सुबह शाम बोलते रहे। ये दोगला बिहेवियर नहीं है आपका। और अभी यूके में कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी हैं रॉबर्ट जेनरिक, उन्होंने ये बोला है कि कहीं पर भी अगर कोई अल्लाह अकबर बोलता हुआ पकड़ा गया तो उसको पकड़ लो। ये अलाउ नहीं होना चाहिए सड़कों पे अल्लाह अकबर बोलना। तो अल्लाह अकबर का मतलब तो यही हुआ, तो गॉड इज ग्रेट। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि उनको आपने क्या जवाब दिया? उनको जवाब दीजिए। स्पेन में जो हुआ होली बुक के साथ, उसका आपने क्या जवाब दिया? फ्रांस में जो आज की डेट में हो रहा है, उसका आपने क्यों जवाब नहीं दिया? आपने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां से आपका मतलब है। यूरोपियन यूनियन ने आपको जीएसटी प्लस का स्टेटस दे रखा है, इसलिए आप, फिर मैं कहता हूं कि आप सिंगल आउट करते हो कि जो सरल लोग हैं उनको पीट दो, और जहां थोड़ी मुश्किल है वहां से आंख बचा के निकल जाओ। चाइना क्या कर रहा है? सब मस्जिदें तोड़ दी, कोई मोहम्मद नाम नहीं रख सकता, कोई दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता। अपनी तरफ से अपनी तरीके से उन्होंने कुरान लिखी है, जो कि वहां के जो लोकल चाइनीज मुस्लिम्स हैं वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ सकते। और ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है कि अगर किसी चाइनीज मुस्लिम को बच्चा पैदा करना है तो भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा उसको। बच्चे तो भगवान की देन होती है, बच्चे तो अल्लाह की देन होती है, उसके लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? चाइना को क्यों नहीं बोलते? केवल उल्मा की कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जबान खुलती है, चाइना के अगेंस्ट में बोलने की जबान नहीं खुलती। अरे वो इसलिए नहीं खुलती कि आपकी औकात नहीं है। उनके सामने छछुंदर हो आप, छछुंदर। वो एक झापड़ मारेगा तो गांधी जी की तरह दूसरा गाल भी सामने कर दो कि भाई साहब 10 झापड़ मार दो लेकिन $1 बिलियन दे दो, या $1 बिलियन तो छोड़ दो, जो पहले के डॉलर्स हैं वो 1 साल के लिए उसको मुतव्विल कर दो। समझ रहे मेरी बात? आप केवल लोन रोल ओवर कराने के लिए झापड़ खाने को तैयार हो, और वहां चाइना में जो इस्लाम की दुर्गति हो रही है, मुसलमानों की दुर्गति हो रही है, उससे आपने अपनी आंखें मीच ली है केवल पैसे के आगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए पैसा सबसे आगे है, और यही एक यूएस के जज ने भी बोला था।
कि पाकिस्तान के लोग पैसे के लिए अपनी मां को बेच देते हैं। और ये बात बिल्कुल चरितार्थ हो गई है आज, जब आप चाइना के एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में चुप बैठे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि बस आपका एक खुदा है, एक भगवान है, एक मालिक है, और वो है डॉलर्स। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर है तो बोलिए, चाइना के अगेंस्ट में बोलिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के अगेंस्ट में एक एट्रोसिटी हो रही है उसके अगेंस्ट में बोलिए। वो भी तो कोई धर्म मानने वाले हैं, उनका भी तो कोई धर्म है। वो धर्म धर्म नहीं है। क्या धर्म केवल आपका है? इसके बारे में विचार कीजिएगा। अगर ये बात मेरे पास आप तक पहुंच रही है तो ये दोनों पॉइंट्स जो आपने किए हैं दे आर यूजलेस पॉइंट्स। एक तो यह है कि चाहे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कोई गलत क्यों बोलेगा, और क्या कोई बोल सकता है? अरे आपने हजारों तो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के केस में हिंदुओं को अंदर बंद कर रखा है। वहां पे किसी की हिम्मत है कुछ बोलने की? और कोई क्यों बोलेगा? किसी के गॉड गॉड में क्यों बोलेगा? हिंदुओं में तो ये सिखाया नहीं जा सकता। हिंदुओं में ये सिखाया जाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सब एक है। जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, भगवान, गुरु नानक, सब एक हैं। उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक शक्ति है जो ऊपर बैठ के पूरे संसार को चला रही है। वहां पे 10 शक्तियां नहीं हो सकती। अगर वहां पे 10 शक्तियां हैं तो वो तो आपस में भिड़ जाती। इसका मतलब है कि एक शक्ति है, उसको आप कुछ भी नाम दे दो, वो एक शक्ति है। तो अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है तो आप ये सोचिए कि ये भी आप ही के भगवान हैं, आप ही के ऑलमाइटी हैं जिनकी दुर्गति हो रही है बांग्लादेश में। ये जिस दिन सोच आपकी आ गई उस दिन पाकिस्तान तरक्की की राह पे चलेगा, हिंदुस्तान आपके साथ होगा। लेकिन ये बिहेवियर चेंज करने में आपको बरसों लगेंगे या सदियां लगेंगी, लेकिन ये अकल आपको आएगी जरूर। और मेरा तीसरा पॉइंट था कश्मीर का अनफुलफिल्ड एजेंडा। इंडिया ने तो अपने में से मिला लिया। अब अनफुलफिल्ड एजेंडा जो है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और अगर इस तरीके से ही आपकी हरकतें रही, जो हमारे जम्मू एरिया में आप आतंकवादी भेज रहे हो, तो जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट का सर फिर गया ना, आपका सर नहीं रहेगा कोई भी स्पीच देने के लिए। सहन शक्ति एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हिंदुओं के पास है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास है, या मैं कहूं इंडिया के एक एक नागरिक के पास है सहनशीलता। क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है, हर तरीके का जात पात धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, मान्यताओं वाले लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। इसलिए सब्र बहुत ज्यादा है। आप सब्र का इम्तहान ले रहे हैं। 76 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया को सब्र करते करते। 4 जंगें हुई हैं और चारों आपने शुरू की। मात खाई वो बात अलग है। अब किताबों में तो आप कुछ भी लिख दो। आप किताबों में ये थोड़ा ना लिखोगे कि हम हार गए थे, जबकि इंडिया ने अपनी किताबों में लिखा है कि 62 की वॉर चाइना से हम हारे थे। जब तक आप अपनी गलतियां, अपनी हार स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। अपनी गलतियां, अपनी हार को स्वीकार करना सीखो, जैसे इंडिया ने स्वीकार किया। जो इंडिया में गलतियां हैं वो स्वीकार करती है कि हाँ हमारी ये गलती है। अभी भी टाइम है। कश्मीर के बारे में भूल के जो
आपका कश्मीर का एरिया है उसकी तरक्की के लिए काम करो। गिलगित बल्किस्तान में क्या हो रहा है, आपके पूरे सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इसके बारे में मैं बात करना शुरू करूंगा तो फिर 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। ये आप कुछ नहीं कर पा रहे। टीएलपी वाले आके ठोक के जा रहे हैं आपके सैनिकों को, कुछ नहीं कर पा रहे। पहले उनसे तो बच लो। 10 लोगों को 10 बच्चों को इंडिया में भेज के आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। वर्ल्ड में आपकी रेपुटेशन 0 हो चुकी है और जो अभी आसिफ मर्चेंट पकड़ा गया है उससे तो 0 से ज्यादा निगेटिव में आ गई है। अब तो इन कंट्रीज में कोई भी पाकिस्तानी जाएगा तो कपड़े उतरवा के चेक करेंगे कि देखें तो बम तो नहीं है इसके पास। उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करेंगे कि भैया ये है क्या, इसके व्हाट्सएप अकाउंट, इसके फेसबुक अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका यूट्यूब अकाउंट, एक एक चीज चेक करके तब अंदर आएगा बंदा। ये हालत कर दी है आपने अपने नागरिकों की। इसमें नागरिकों की गलती नहीं है, आपने उनको पढ़ाया ही ये है। आपकी स्पीच का भी मतलब यही था। अगर आप अब नहीं सुधरे तो शायद कुछ सालों के बाद आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार मेरी बात सोचिएगा, जरूर गौर से सोचिएगा।